प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद की। लगातार मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है, जिससे सियासत भी गरमाई हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। गोरखपुर में मुस्लिम समाज खुद गिरा रहे हैं मस्जिद। सबसे पहले गोरखपुर की विवादित मस्जिद की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोष कंपनी चौराहे के पास बनी 4 मंजिला मस्जिद पर एक्शन शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेट दिया था। GDA ने 15 दिन में अवैध अतिक्रमण न हटाने पर खुद तोड़ने की चेतावनी दी थी और अतिक्रमण हटाने में हुए खर्चा को मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से वसूलने की बात भी कही थी। घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बनी तीसरी मंजिल को गिराने का GDA ने आदेश जारी किया था। 15 फरवरी को मस्जिद के दिव्यगंत मुतवली के बेटे शुएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया था और कहा गया था कि अगर ये खुद से निर्माण नहीं हटाएंगे तो GDA खुद ही इसे ध्वस्त कराएगा। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान जो खर्च आएगा वो निर्माणकर्ता से वसूल जाएगा। नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा था, जिसको नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर वहां स्थित 31 दुकानें और 12 आवासीय परिसर को हटाया था। इस दौरान वहां पर मौजूद मस्जिद को भी नगर निगम द्वारा गिराया जाने लगा, जिस पर मस्जिद के मुतवली और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। जिसके बाद नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की समिति जताई थी, जिसके बाद नगर निगम बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी ने इसका निर्माण शुरू करवा दिया। 15 फरवरी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा करवाया था, जिसमें ये लिखा था कि बिना स्वीकृत मानचित्र के मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। GDA ने कहा था, लेकिन निर्माणकर्ता मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद GDA ने 3 बार नोटिस भी जारी किया, जिसके जवाब न मिलने पर 15 दिन में मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। वहीं मस्जिद के मुतवली ने GDA के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी। पहली बार 1967 में नगर निगम ने मस्जिद हटवाने का प्रयास किया था, तब मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट चले गए थे। उन लोगों ने ये दावा किया था कि मस्जिद इस जमीन पर पिछले 100 साल से है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 1284 स्क्वायर फीट जमीन देने का आदेश दिया था। इसमें 24 इंटू 26 स्क्वायर फीट जमीन मस्जिद के लिए ली थी। साथ ही 60 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा मस्जिद के रास्ते ले लिया गया था। हालांकि अब इस मस्जिद को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। मदनी मस्जिद पर जमकर सियासत। बढ़ते अगली मस्जिद की ओर। मदनी मस्जिद से जुड़ी खबर है। दरअसल जिले में मदनी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगल अग्रवाल को जमानत मिल गई है। अग्रवाल को मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोप में कुशीनगर प्रशासन ने वारंट B के तहत लखनऊ से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अग्रवाल को कुशीनगर के CJM कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक है और पार्टी के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। बता दें कि हाटा नगर पालिका क्षेत्र में 9 फरवरी को प्रशासन ने मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, जिससे 2 समुदाय के बीच तनाव बढ़ने की आशंका थी। जांच में सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल का नाम सामने आया था। इसके बाद हाटा कोतवाली पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मनीष पर लखनऊ, प्रयागराज और सीतापुर समेत कई जिले में 9 केस दर्ज है। लखनऊ में सपा की व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मनीष जगन अग्रवाल को शुक्रवार देर रात पुलिस घर से उठा ले गई थी। इसे लेकर सपा विरोध में उतर आई। आधी रात लखनऊ में सपा जिला अध्यक्ष थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत ने दावा किया कि रात 11 बजे सुशांत गोल्फ सिटी स्थित उनके घर पर पुलिस पहुंची और जबरन आवाज से उठा के ले गई। वहीं सपा ने एक्स पर लिखा कि मनीष जगन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उनकी पत्नी गर्भवती है। अगर मनीष जगन या उनके परिवार का कोई हानि होता है तो उसकी जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। लखनऊ पुलिस ने कहा था कि पुलिस ने देर रात 11 बजे मनीष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रात 2 बजे ही उन्हें धारा 151 के तहत जेल भेज दिया गया था। कुशीनगर के हाटा कोतवाल सुशील शुक्ला ने बताया कि मनीष ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की थी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। इसके अलावा मनीष पर फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और अश्लील पोस्ट करने के भी आरोप थे। बता दें कि मनीष जगन मूल रूप से सीतापुर के बिस्वा कस्बे के रहने वाले हैं और स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल उर्फ जगन बाबू के पुत्र हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल नेहरू परिवार में काफी करीबी माने जाते हैं। मनीष जगन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। करीब 15 सालों से पार्टी में सक्रिय हैं। संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर क्या बोले बर्क। आखिर में बात कर लेते हैं यूपी की सबसे विवादित मस्जिद की। दरअसल संभल के शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी सिर्फ साफ सफाई करवाए। बता दें कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने एएसआई की 3 सदस्यीय कमेटी गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 तारीख को होगी। एएसआई टीम 27 फरवरी को जामा मस्जिद का सर्वे कर जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की, उसके मुताबिक संरक्षित इमारत में आधुनिक इनेमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की कोई जल्दी नहीं लगती। हालांकि स्मारक में बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के कुछ निशान हैं, लेकिन इसी स्थिति को फिलहाल तुरंत उपचार की आवश्यकता नहीं है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के साथ जामा मस्जिद के अंदर के हिस्सों की फोटो भी पेश की, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अभी पुताई की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। एएसआई की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, इसीलिए नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एएसआई की इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अदालत में आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर आए फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मस्जिद में रंगाई पुताई कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक स्थलों की मरम्मत और सजावट रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा होती है। रमजान के अवसर पर मस्जिद में रंगाई पुताई कराई जा रही थी, लेकिन अब इस विवाद का मुद्दा बना दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में यदि अदालत का कोई प्रतिनिधि शामिल होता तो रिपोर्ट संतुलित और निष्पक्ष होती। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा है कि संभल की जामा मस्जिद जमीन पर बनी हुई है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बर्क ने कहा, ये पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक दावा है। इस्लाम में मस्जिद के लिए खरीदी गई जमीन ही मान्य होती है। सरकार के पास इस मसले
पर कोई ठोस सबूत नहीं है। इस तरह के बयानों से केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर योगी सरकार मस्जिद को लेकर लगातार कार्यवाही कर रही है और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी दिखा रही है। आपकी योगी सरकार के एक्शन को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।